फ्रेंड्स, पेनाइल कर्वेचर या लिंग का बेंड हो जाना और बेंड रहना, जिसके कारण ये लिंग अब लगता है कि अपने में कैपेबल नहीं है, जिसके कारण हमारी इरेक्टाइल फंक्शन की कैपेबिलिटी घटती जाती है और बहुत बार संभोग करना इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज ये कर्वेचर या एंगल बोथ हमें फिजिकली और मेंटली अपने आप को इनकेपेबल करके मजबूर कर रहा है, जिसे हम एक तरह से कंजेनिटल पेनाइल कर्वेचर कहते हैं। और दूसरी तरफ हम पेरोनीज डिजीज की जो गांठ होती है, जिस गांठ के कारण एक्वायर्ड कर्वेचर होता है। तो इन दोनों ही कारण हमारी इरेक्टाइल कैपेबिलिटी वो नहीं होती है, अगर होती है तो वो पेनिट्रेटिव कैपेबिलिटी में नहीं बदल पाती है। ऐसे पुरुष हैं जो कंजेनिटल पेनाइल कर्वेचर के मरीज हैं, जिनमें यंग एज में 18 22 25 साल की उम्र में वो अपनी कर्वेचर को बेंड ही पाते हैं, और जब से उन्होंने इरेक्शंस देखना शुरू किया, ये इरेक्शंस बेंड ही हो रहा है। तो ये बेंड इतना है जिससे हम स्वाभाविक अपने आप को मॉडली लो पाते हैं, और कहीं ना कहीं ये बेंड इस तरह से रहता है जो हमें लगता है कि हमें संभोग करने नहीं देता। दूसरी तरफ वो मरीज हैं जिनको पेरोनीज डिजीज है। पेरोनीज डिजीज वो जिसमें पेनाइल अंग बिल्कुल बेंड है, और जिसमें वो कर्वेचर है, जो कर्वेचर उनको हेल्प नहीं करती है आगे बढ़ने के लिए, और जिसके लिए दवाइयां खा रहे होते हैं, जिसके लिए इंजेक्शंस ले रहे होते हैं पेनाइल ऑर्गन में, और जिसके अलग अलग ट्रीटमेंट करते करते वो ऑर्गन अब फिक्स डिफॉर्मिटी हो गई है। अब शायद दर्द रहता है, दर्द ठीक भी हो चुका है, लेकिन ऑर्गन स्ट्रेट नहीं है। तो ऑर्गन को स्ट्रेट करना, जिसे हम कॉर्पोरोप्लास्टी करते हैं, उसे हम ऑर्गन की लेंथ को मेंटेन करते हुए, ऑर्गन को छोटा ना होने दें और लेंथ को मेंटेन करते हुए जो ट्रीटमेंट करते हैं, उसे बोवाइन पेरिकार्डियम कॉर्पोरोप्लास्टी कहते हैं। बोवाइन पेरिकार्डियम कॉर्पोरोप्लास्टी वो हुआ जिसमें हमने अंग को, लिंग को बिल्कुल सीधा रखा। लिंग को सीधा करते वक्त लिंग की हम लेंथ को लूज नहीं करते, और इरेक्टाइल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए जो न्यूरोमस्कुलर बंडल को बिल्कुल मेंटेन करते हैं। फ्रेंड्स, आज से 5 दिन बाद एक कोशिश है वर्कशॉप की, जो साल में एक बार करते हैं, जिसमें वैसे लोग जो इसका ट्रीटमेंट करा नहीं पाते और पहुंच नहीं पाते, उन लोगों के लिए, बेनिफिट के लिए ये कोशिश अवश्य करना चाहिए, जिसमें हमारे पास कंजेनाइटल पेनाइल कर्वेचर और पेरोनीज डिजीज के जो स्लॉट्स हैं, उसमें कंजेनाइटल पेनाइल कर्वेचर के 3 ऐसे स्लॉट्स हैं जहां पे मरीज की अगर कर्वेचर बेंड है, पेनिस बेंड है, तो उसे हम बिल्कुल सीधा कर पाएंगे। बोवाइन पेरिकार्डियम कॉर्पोरोप्लास्टी के द्वारा लिंग को सीधा कर पाना, अपने आप को वापस केपेबल पाना, जो स्टेट ऑफ आर्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, उसके लिए हम आपको न्योता देते हैं। अगर ऐसे कोई मरीज हैं जो हम तक पहुंच नहीं पाए अभी तक, और जो शायद ट्रीटमेंट करा नहीं पाए, उनको 5 दिन बाद इस वर्कशॉप में हम ट्रीट करना चाहते हैं। तो इस कोशिश में कि कुछ लोग को हेल्प कर पाए, उनको आगे बढ़ा पाए, उस हेल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये आज एक तरह की अवेयरनेस ड्राइव है, जिस अवेयरनेस ड्राइव में हम कुछ लोगों को पेनाइल कर्वेचर और पेरोनी डिजीज के बेंड को बिल्कुल सीधा कर पाएंगे। और ये करने की तिथि 4 तारीख है। पर उससे पहले, क्योंकि इसमें ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, अगर आप कांटेक्ट कर पाए, वो कांटेक्ट करके हमें अगले 2 दिनों के अंदर मिल पाए, तो फिर आपकी ऑपरेटिव टेक्निक्स के लिए, आपकी फिटनेस को देख करके, फिर हम आपको अगले 2-3 दिनों के बाद एडमिट करके, और फोर्थ की इस वर्कशॉप में आपको इसका एक अंग बना करके हम आपको हेल्प करना चाहते हैं। तो इस वर्कशॉप का अंग बढ़ते हुए अपने आप को ठीक करने को और क्योर करने की कोशिश में इस अवेयरनेस ड्राइव को सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजय पांडे, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में एंड्रोलॉजी की इस सबसेट को, जहां माइक्रोपेनिस, पेनाइल कर्वेचर, रिफ्रैक्टरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पेनाइल प्रोस्थेसिस की रिक्वायरमेंट्स, आप पेनाइल बेंड, पेनाइल टॉर्क, और इन सब चीजों की जो रिक्वायरमेंट है, जिसमें लिंग बहुत छोटा है, लिंक को लंबा करना, इन सब चीजों पे जो गौर करता हूँ, उस पे आप सबको वर्कशॉप के लिए इनवाइट करता हूँ। तो अगर कोई ऐसा है जो इसकी ट्रीटमेंट चाहता है और शायद करा नहीं पा रहा है और कोशिश में लगा हुआ है, उसके पास ये मौका है, वो इस कोशिश को आगे बढ़ाए और कंजेनिटल पेनाइल कर्वेचर और पेरोनीज डिजीज की ट्रीटमेंट का फायदा उठाए। तो ईमेल मेंशन्ड है, उस ईमेल के द्वारा अगर आ सके, अपने आप को कल परसों नर्सों के अंदर बता पाए और पहुंच पाए, तो फिर हम आपको हेल्प करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर संजय पांडे, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल, अंधेरी वेस्ट से आपसे बात कर रहा हूँ। धन्यवाद।